बुजुर्गों के चरणों में सादर नमन करते हुए समस्त सदगुरु श्री साहब जी महाराज और दत्ताजी महाराज के चरणों को नमन करते हुए पूज्य श्री भाई साहब जी के आदेशानुसार अपने इस नक्शबंदिया सिलसिले के सत्संग के बारे में मुझे बताने का कुछ आदेश हुआ है, जिसको मैं अपनी तुच्छ बुद्धि से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अपने सत्संग का सिलसिला सूफी मत से जुड़ा हुआ है और जिसके के जो शजरा है उसके हिसाब से पहली आयत है, या इलाही नूर ईमान दे मोहम्मद मुस्तफा के वास्ते। तो वहां से चला हुआ सिलसिला सभी सिलसिलेवार बुजुर्गों से होता हुआ हमारे परम पूज्य सदगुरु दत्ताजी महाराज, साहब जी महाराज और उनके गुरु श्री बाबूजी साहब जी महाराज और बाबूजी साहब जी महाराज के गुरु श्री लालाजी साहब जी महाराज और उनके गुरु मौलवी साहब फजल अहमद खान साहब से ये सिलसिला हम लोगों तक आया है। अपने सत्संग को नक्शबंदिया कहा जाता है क्योंकि इसमें जो सत्संग के नक्श हैं वो साधकों के हृदय पर अंकित होते हैं और ये सत्संग सूफी मत जो हमारे यहाँ बहुत पुराना रहा है उसी का एक परिवर्तित रूप है, जो इस्लाम धर्म के संरक्षण में चला गया था इस्लाम काल में। और उसके बाद जब हमारे कायमगंज के मौलवी साहब फजल अहमद खान साहब से ये सत्संग फिर हमें वापस मिला और उनसे जो सिलसिला शुरू हुआ वो हमारे पूज्य लालाजी साहब और उनके छोटे भाई चचा जी साहब ने इस सत्संग को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के जो भी उनके पास आया उनको देने की कृपा की। और लालाजी साहब के बाद बाबूजी साहब ने अपने पद पर रहते हुए भी इस सत्संग को आगे बढ़ाया और अपने हाल के समस्त सदगुरु श्री साहब जी महाराज, मजले साहब जी महाराज और दद्दाजी साहब जी महाराज, इनको पूर्ण करके तकमील करके इस मिशन को आगे बढ़ाने का काम सौंपा। और
गांव गांव जाकर, सब सत्संगियों के घर जाकर, उनके घर पर रहकर इस सत्संग को हम सब लोग तक पहुंचाया और हम सब पर उनकी बहुत बड़ी कृपा रही। दद्दाजी महाराज से मुलाकात हमारे रोडवेज के भाई साहब श्री रामपाल सिंह चौहान, रणवीर सिंह के पिताजी के माध्यम से हुई और फिर जो एक बार मुलाकात हुई तो मुलाकातों का सिलसिला चलता रहा और उसके बाद धीरे धीरे बेवर में भी अपने सत्संग की शाखा चलने लगी। दद्दाजी के जमाने में जब दद्दाजी बेवर में रुकते थे तो हम सब के दिन बटे हुए थे। मंगल पाठक जी का था, सोमवार मेरा था और इतवार अग्नोत्री जी का था। इसी प्रकार से हरि सिंह का था। सबके दिन बटे हुए थे और दद्दाजी सबके घर जाते थे, पूजा कराते थे, बड़ी मेहनत करते थे दद्दाजी। और जो सत्संग का बीज उन्होंने हम लोगों के हृदय में डाला, हम कोशिश ये कर रहे हैं कि उस बीज को सुरक्षित रख के उसमें अपनी भावना का खाद पानी दे करके उस वृक्ष को बड़ा करें और हम इस सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रचार और प्रसार करें। दद्दाजी महाराज के बारे में कहां तक बताया जाए ये बताना बड़ा मुश्किल है। फिर भी दद्दाजी की एक बात, कुछ बातें जो प्रकट थी उन्हें बताया जा रहा है। दद्दाजी कहते थे कि हमारे सत्संग का आधार प्रेम है और प्रेम उसी को किया जाता है जिससे हमारा कुछ संबंध हो। इसलिए वो कहते थे कि आप हमसे प्रेम तभी कर पाएंगे जब आप हमसे कोई भी संबंध जो आपको प्रिय हो वो हमसे जोड़ लें। इसीलिए हम सब लोग उनको दद्दा कहते थे और उन्हें अपने परिवार के सदस्य की तरह से उनको प्यार करते थे। जब बहुत दिन हो जाते थे वो नहीं आते थे तो उनकी याद करते थे और जैसे ही उनकी याद करते थे वो बेवर में पधारने का कष्ट कर देते थे। ऐसी उनकी अनुकंपा थी। प्रेम के बारे में दद्दाजी बताया करते थे कि प्रेम मुंह से बताया नहीं जाता है, वो होता है, उसको दिल में महसूस किया जाता है और जिसको प्रेम किया जाता है उसकी याद बनी रहती है। इसका एक उदाहरण वो दिया करते थे
कि आप लोग कहते हैं प्रेम करते हैं कि प्रेम का उदाहरण हम एक लौकिक जीवन से दे रहे हैं कि जब शादी के बाद पहली बार विदा होकर के पत्नी मायके जाती है तो पत्नी के मन में जो प्यार होता है और पति के मन में जो प्यार होता है वो एक ऐसा प्यार होता है कि जिसको सोच सोच के पति हो या पत्नी रात के अंधेरे में बिस्तर पर लेट करके आंसू बहा करके उसकी याद करती है और दिन में वो ये प्रयास करते हैं या करती है कि कोई ऐसा करता हुआ उन्हें देख न ले। यही वो सच्चे प्रेम की पराकाष्ठा बताते थे। अपने सत्संग में भी जब याद उनकी आती है तो हमारी जबान बंद हो जाती है, आंखें बंद हो जाती हैं, पलकों से आंसू टप टप गिरते हैं और अब तो वो नहीं है, ब्रह्मलीन हो गए, फिर भी जहां भी पुकारा जाता है, जो सहायता उनसे मांगी जाती है, वो सहायता हमें अवश्य किसी न किसी रूप में मिल जाती है, ऐसा हम सबका विश्वास है और ये हम सब लोगों के जीवन में घटित हुआ है। चाहे वो मेरे जीवन में हो, चाहे डीएन सिंह भाई साहब के जीवन में हो, चाहे जगदीश भाई साहब के जीवन में हो, सब जगह जहां भी उनको प्रेम से पुकारा गया है, उन्होंने वहीं आकर के कष्टों को दूर किया है, सहायता को दूर किया है और उनकी सहायता की है। उन्होंने हम सबकी सहायता की। परम पूज्य दत्ता जी ने इस सत्संग को आगे बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की। वो साइकिल से जगह जगह डूंगरपुर गए, मकरंदापुर में सत्संग शुरू कराया, फिर तिरवा में सत्संग शुरू कराया,